आइए देखते हैं आज हम संविधान एक नज़र में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिले। तो आइए अपने टॉपिक की ओर चले। हमारा टॉपिक है भारत का संविधान। संविधान का निर्माण भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 104 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 2 का सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, निरसित रिपील्ड। एक अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। भाग 2 नागरिकता, सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5-11, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों का नागरिकता के अधिकार, अनुच्छेद 1 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। मूल अधिकार, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 1235 साधारण जनरल, अनुच्छेद 12 परिभाषा, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनु 14-18, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, 26 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, स्वातंत्र्य अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19-22 अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23-24 अनुच्छेद 35 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25-28 अनुच्छेद 25 अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करें के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29-31 अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31 संपत्तियों का अनिवार्य अधिग्रहण, निरसित कुछ विधियों की व्यावृत्ति, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, अनुच्छेद 31 अनुच्छेद 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, अनुच्छेद 31 का कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, अनुच्छेद 31 कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, अनुच्छेद 31 का राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव, निरसित सांविधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32-35 अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, अनुच्छेद 32 का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं, निरसित, अनुच्छेद
33। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंधन। अनुच्छेद 35। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद 36 और 31। अनुच्छेद 36 परिभाषा। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 28 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 29 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 29 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 21 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भाग 4 मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भाग 5 संघ द यूनियन। अनुच्छेद 52 151। अध्याय 1 कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव। अनुच्छेद 52 और 68 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 52 तरीतान। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 33 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 44 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 36 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 28 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 29 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आज का टॉपिक यही तक दोस्तों, और देखने के लिए देखें पार्ट 2। धन्यवाद।